हमारे साथ है समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज। इनसे जानेंगे इन दिनों बिहार में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ गया है, और आज सम्राट चौधरी ने कहा भी है कि जहां हमारे सांसद अपराधी को पकड़ते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधियों को छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। आप उदाहरण आपके सामने है, और ये आजकल नहीं, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही जो अपराधी गतिविधि है बिहार में वो चरम सीमा पे है, और बेखौफ जो है यहाँ अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। कोई डर नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। कल आपने देखा जिस प्रकार से औरंगाबाद के सांसद ने पकड़ा 3 अपराधियों को, चैन छीन कर भाग रहे थे, पुलिस का कोई खौफ नहीं। आप देख लीजिए, कानून बदला जाता है और रियायत दी जाती है, और फिर कानून बनाया भी जाता है। हम वही हम कह रहे हैं ना, आप देख लीजिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको अब एक और कानून बनाते हैं, उसके तहत जेल में डालते रहते हैं। जो अपराधी लोग हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं, जो आम जनता है, जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, बेचारे परस्त हैं, वो जेल में बंद हैं। कर्नाटक में कहा जा रहा है प्रिंस राज जी की बीजेपी की नैया डगमगा रही है। पारस जी गए हैं उस नैया को सही करने के लिए, क्या उनके जाने का कुछ असर होगा? नहीं, देखिए, हम लोग एनडीए के साथ, एनडीए में हैं, और एक ईमानदार साथी के साथ हम लोग हैं, साथी के रूप में हम लोग हैं। हम लोग उसका हम लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, और उसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कर्नाटका गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पे जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं, और पूरा विश्वास है हम लोगों को कि कर्नाटका की जनता अपना आशीर्वाद देगी और एक एनडीए सरकार वहाँ बनाएगी। बजरंगबली कुछ असर करेंगे? बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हम सबों पे बना रहे। क्योंकि जिस प्रकार से बयान आया है, बजरंग दल पर बैन करने की बात आई है कि हमारी सरकार आती है तो बैन लगाएंगे। देखिए बिल्कुल लोगों की आस्था जिसमें रहती है, लोग अपने मन से किन्हीं को पूछते हैं या कुछ करते हैं। आप इस तरीके का बयानबाजी, हमें लगता है किन्हीं को करने से बचना चाहिए। नहीं लगता आपको कि मूल मुद्दों भटक जाते हैं, बात को भटकाने के लिए? ये आस्था का चीज़ है, ये लोगों की आस्था है। आप किसी के आस्था को बैन नहीं कर सकते। क्या बैन करके कर लेंगे? क्या लोग अपने घर में हनुमान जी को पूछते नहीं हैं? क्या आप नहीं पूछते? कैसे आप क्या बात कर रहे हैं? तो इस तरीके का आप पहले अपना देखिए ना, प्रदेश संभालिए अपना। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है एनडीए के लिए वहाँ? नहीं, अरे देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही तो खासियत है कि वो 24 घंटे काम करते रहते हैं, 7 दिन काम करते हैं, 365 दिन वो काम करते रहते हैं। वो कोई भी चुनाव आता है, प्रोएक्टिवली वो उसमें लगे रहते हैं। कहीं पे भी चुनाव हो वहाँ जाके कैंपेनिंग करते हैं। आप पूर्व में भी आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर वहाँ पहुँचे हैं, हमारे कैंडिडेट का हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचे हैं। ये तो सौभाग्य की बात है भाई, ये तो सौभाग्य की बात है। बीजेपी जब संकट में रहती है आप लोग को याद करती है, चिराग पासवान को भी याद करती है। आपने देखा होगा बिहार में जो तीनों जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी, इसमें कर्नाटक के चुनाव में पारस जी को बुलाया गया, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी ने भूल गई। क्या लग रहा है कि आप लोग की जो घनिष्ठता बढ़ रही है उस कारण से? कई ऐसे मौके आए जब बीजेपी से आपकी घनिष्ठता सामने? आप समझिए, हमने जो पहले कहा कि हम एक ईमानदार अलायंस हैं एनडीए में, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें कोई दोहराए नहीं है। और उसका धर्म हम लोग पालन, उस धर्म का पालन हम लोग करते हैं, गठबंधन धर्म का पालन हम लोग करते हैं। उसी के तहत हम जब भी कहीं भी चुनाव होता है तो हमारे बातचीत होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है। जहाँ जिनकी आवश्यकता पड़ती है, कभी हमारे कैंडिडेट को आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम बोलते हैं कि भाई आप यहाँ आ जाइए हमारे प्रचार में, कभी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनके प्रचार में चल जाते हैं। तो यही गठबंधन का क्या धर्म है? हमारा कहना है आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। हाँ, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी ने नहीं बुलाया। जब बीजेपी को जरूरत पड़ी बिहार में चिराग पासवान साथ में आए, इस बार क्यों नहीं बुलाया? देखिए वो उनका मैटर है। देखिए, हमारा तो मानना है आप जिसके साथ हैं तन मन धन के साथ आप रहिए। चिराग पासवान तक गठबंधन में नहीं रहने के बाद भी हैं। ये ऊपरी मन से रहना, मुंह में राम राम बगल में छुरी करना रखना, ये गलत बात है। आप जिसके साथ हैं पूरे खुले दिल से आपको रहना चाहिए, और उस अपने साथी के, अपने उस गठबंधन के साथी को जिताने में आपका भरपूर सहयोग होना चाहिए, ना कि वहाँ पे भी आपको राजनीति करना चाहिए। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार जमुई से नहीं लड़ेंगे। सवाल इसलिए आ रहा है कि यदि हाजीपुर से लड़ते हैं तो फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होगा? ये क्या होगा? देखिए, डेमोक्रेसी है, ये तो खूबसूरती है। कोई भी आदमी कहीं से चुनाव लड़ सकता है जी। ठीक है, तो ये तो उनके ऊपर है। उन्होंने अपना जमुई संसदीय क्षेत्र छोड़ दिया है, वो अलग बात है, लेकिन उनकी इच्छा पे है, वो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहे, जैसे भी चुनाव लड़ेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। किसमें क्या दिक्कत होगा भाई? जो देखिए, आप भी चुनाव लड़िए,
आपका भी स्वागत है। हम कोई और हम उतना लोकप्रिय तो नहीं कहीं देखिए, कोई भी चुनाव लड़े, कैसा भी लड़े, ये तो जनता के आशीर्वाद का फल होता है, जनता का विवेक उसमें देखा जाता है, जनता की समझदारी देखी जाती है कि जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। और देखिए इस बार जो है जनता पूरे तरीके से मूड बनाई हुई है कि जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पुनः 2024 में भारी बहुमत से नीतीश वो कुमार का मुख्यमंत्री जो रहेगा। ये सभी लोगों का जो जुटान कर रहे हैं, विपक्षी एकता के लिए जो बात कर रहे हैं, इसका कुछ आप कुछ नहीं होने वाला है, सब धराशायी हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार वाला बात है, ये कुछ नहीं होने वाला है, समझे ना। कोई वैकेंसी नहीं है 2024 में प्रधानमंत्री की। प्रिंस राज जी, अभी बिहार में दो बातें जो है काफ़ी चर्चा में है, एक बागेश्वर बाबा का है और एक जातीय जनगणना को लेकर के। जातीय जनगणना को लेकर के भी जो अपडेट आया, आपको पता होगा कि अब 3 जुलाई की जगह 9 मई को सुनवाई। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हर परिस्थिति में जातीय जनगणना होकर रहेगी। नहीं, अब देखिए, कोई भी समाज के हित में कोई भी कार्य हो, कोई भी पॉलिसी बने, कोई भी कानून बने, वो उसका स्वागत है। लेकिन एक चीज़ को समझना चाहिए, वो ये कि भाई आप इसकी आड़ में आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही तो ललन सिंह ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि कुछ दल जो है पर्दे के पीछे से जातीय जनगणना। अभी देखिए, कौन क्या आरोप लगाता है नहीं लगाता है, ये तो सबके सामने प्रमाणित हो चुका है कि भाई बिहार का क्या हाल हो रखा है, बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो ये जो भी बोलते हैं उनको बोलना नहीं चाहिए। मान रहे हैं ना, कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। आप देखिए, ये बिहार में बात करते हैं, बिहार का आप उदाहरण लेके देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से एक जाति विशेष को ये टारगेट किए हुए हैं। अब देख लीजिए, पासी समाज जो कि तारी बनाता है, उसको आप जेल में डाल रहे हैं। तारी क्या है? वो कहाँ से रोजगार लाएगा, अपने बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करेगा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेगा वो? फिर शराबबंदी के फिर जो आप शराबबंदी के नाम पे जो गरीबों को आप जेल में डाल रहे हैं, दलितों को जेल में डाल रहे हैं, उसका क्या? लेकिन दूसरी तरफ आप कानून बना रहे हैं और वो कानून ऐसा कानून बना रहे हैं जो कि अपराधियों को छोड़े। तो ये इससे आपकी मंशा साफ नज़र आती है कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। चलिए प्रिंस राज जी, आखिरी सवाल है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के जो बिहार में राजनीति करवाई है, खास करके लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने जिस तरह का बयान दिया, उनकी सेना तैयार है, वैसे में आपको नहीं लग रहा है कि टकराव की स्थिति आ सकती है? ऐसा बयान आप तो भाई टकराव, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ऐसे खत्म हो रखी है बिहार की है। अब जब सरकार में बैठने वाले जब इस तरह का बयान देने लग जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगा? उन्होंने यहाँ कहा है कि आप ध्यान रखिए कि यहाँ किसकी सरकार है। आप देख लीजिए किस तरीके का उनका बयान आता है। लेकिन बहुत ही दुखद है, और हम लोगों को बिहार में अगर कोई आते हैं तो हम लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की आस्था जहाँ जनमानस है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी भावना को ख्याल रखना चाहिए, और तब जाके टिप्पा टिप्पणी करना चाहिए। अगर गिरफ्तार करती है तब क्या होगा? किस बात पे गिरफ्तार करेगी? आपका कहना है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये क्या? देखिए, ये सिर्फ एक आदमी को गाली दे के एक वर्ग को खुश करना, ये वोटों की राजनीति, देखिए ये बहुत गलत है। अभी हमने कहा कि देखिए, कोई भी चीज़ होता है उसको जनमानस का जो आस्था होती है, उनका विश्वास होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम क्या करें और हमारे उस कदम से हमारा वोट बैंक बनता है, मजबूत होता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा कम करना चाहिए। आपकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है या विपक्ष में? देखिए, हमारी पार्टी का एक सोच है कि कोई भी निर्णय हो, कोई भी कानून बने, कोई भी पॉलिसी बने, वो जनहित में बने, समाज हित में बने, किसी के वोट बैंक के हित में नहीं बने। चलिए, धन्यवाद करते थे। हमारे साथ समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, इनका साफ तौर पर कहना है कि सबों के कल्याण के लिए बने, वोट बैंक के लिए नहीं बने कोई भी काम। और कर्नाटक में एनडीए की स्थिति बढ़िया, निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के जाने का वहाँ लाभ मिलेगा। और चिराग पासवान यदि हाजीपुर से लौटते हैं तो उनका स्वागत है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिहार में अगर एनडीए का कोई एक सहयोगी है तो वो रालोसपा है। हालांकि प्रिंस राज की बातों का क्या असर आने वाले समय में बिहार में देखने को मिलेगा।